आया। अच्छा आप लोग देखे होंगे, सुने नहीं सुने हैं, एक बात बताते हैं हम। नागिन जानते हैं? नागिन, नागिन जब बच्चे को जन्म देती है जानती है ना हमको खा जाएंगे, इसलिए कुंडली मार करके बैठ जाती है और जितने अंडे होते हैं उनको मार करके फोड़ती है और फिर जो बच्चे निकलते हैं खा जाते हैं। जो कुंडली के बाहर भाग जाते हैं वही बचते हैं। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से जैसे हम आपको समझाते हैं, चक्की में पीसे जाने वाला गेहूं जो दो पाटों के बीच में रहता है वही पिसाता है, और जो चक्की के धूरी में चला जाता है वह नहीं पीसा जाता। ठीक उसी तरह से कुंडली मार करके जब नागिन बैठती है तो उस सांप को खाती है जो कुंडली उसके पोंछ के अंदर रहता है, और जो छटक कर भाग जाता है वही बच जाता है। उसी तरह से याद रखना, यह शरीर भी साथ देने वाली नहीं है, यही की है यही रह जाएगी, और आपको जो साथ देने वाला है उसके लिए मने नहीं है। आपके मन में आज तक मन की कामना पूरा करने वाले में बताइए ना। अब तो देखते हैं मातेश्वरी परिवार में उन्नति हो गई है, लेकिन पहले मातेश्वरी परिवार में जितने लोग जाते थे केवल यह कहने जाते थे कि हमारी यह समस्या है, और जो समस्या कट जाती थी तो दोबारा कहने। लेकिन अब देख रहा हूं कि अब 2-4 दिन से कुछ ऐसे लोग पहुंचते हैं, बोलते हैं गुरुजी बस आपका दर्शन करने आए, बहुत सुखी हूँ, बहुत शांति। तो हमें लगा कि अब मेरी तपस्या लग रहा है कि फलित हो रही है, तपस्या अफलित हो रही है। ठीक है, देखिए जब हमारा विश्वास होगा और हम अपनी जीवन की नैया उस परम शक्ति सत्ता के हवाले कर देंगे तो मैं दावा करता हूं नैया कहीं डूबेगी? कभी नहीं डूबेगी, कभी नहीं डूबेगी। भरोसा करके देखो। एक कृष्ण अवतार में घटना होती है, भगवान कृष्ण के अवतार में, कि भगवान कृष्ण भी 6 दिन के थे। अरे वासुदेव जी मथुरा से गोकुला पहुंचा दिए, और 6 दिन की बात थी, अष्टमी को जन्मे थे और चतुर्दशी को पुतना पहुंच गई। कौन पहुंची? पुतना। पुतना पहुंचे, और पुतना भी एक जन्म में वरदान मांगी थी। आप लोग जानते हैं किस जन्म में है? कौन सर हिला रहा है? जानते हैं जब भगवान बलि को, राजा बलि को, प्रहलाद का नाती बलि जो पाताल में रहते थे, उनके यहाँ बामन रूप धर करके गए 3 लोक की पृथ्वी मांगने। तो 3 लोक की पृथ्वी मांगने जब गए तो वो समझे कि बामन रूप है, बावना जानते हैं ना, बामन भगवान। तो सोचे कितना छोटा आदमी, 3 पग कितना होगा। तो कहे महाराज हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं, मैं राजा बलि हूं, 3 पग क्या है? कहा नहीं मुझे 3 पग ही दीजिए। तो जब वह संकल्प ले लिए तो अपना बामन रूप, अपना रूप बढ़ाने लगे। तो बढ़ाने लगे तो वहां उसकी लड़की थी, बलि की लड़की थी। जब इनको देखी तो इनकर मुग्ध हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई। तो मन में सोची हाय हाय ऐसा मेरा भी लड़का रहता, वाह, 3 लोक में नाम कर देता। बलि भी कम ऐसे तैसे नहीं थे, जिनके यहाँ भगवान विष्णु स्वयं जाकर के पहरेदारी करते थे, ऐसे थे बलि। तो भगवान सब कुछ जानने वाले, मन ही मन सोची। और जैसे भगवान जब साधारण रूप में आए तो बोले क्या मांगी हो? कि आप ही जैसी मेरी, आप ही को मैं सोचती हूँ, दूध पिलाती ना, वाह क्या हो जाता हमारा। तो भगवान बोले इस जन्म में नहीं,
ते ही श्राप ते ही अतः ही स्वभाव, राक्षस रूप कहा नहीं जाओ। वही उसकी लड़की जो थी इस जन्म में आकर के पुतना बनी, पुतना बनी। और जब पुतना बनी तो भगवान कृष्ण भी 6 दिन के थे और लेकर के जब आकाश में उड़ी, पहले तो भेष बदल कर गई और ग्वालिनिया थी, उन्हीं के भेष में सखिया बन करके प्रवेश की और जसोदा मैया से ले ली। बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा अच्छा लड़का, और गोद में उठाई आकाश में उड़ गई। और जब आकाश में उड़ी तो उसका रूप राक्षसिन का, और जब राक्षसिन का रूप हो गया तो भगवान कृष्ण तो वो जो है कि वरदान दिए थे तो पूरा करना था, तो दूध पीना शुरू किए। और जब दूध पीना शुरू किए तो राक्षसिन थी, पुतना थी, जहर था दूध में, लेकिन बचन तो बचन। वो राक्षस के घर आए, जसोदा मैया घर आए। कर्म का सिद्धांत चलता है। अब वह दूध पिलाते पिलाते लास्ट में जब चिल्लाने लगी तो कही मुझे छोड़ दो। तो भगवान बोले देखो मैं छोड़ता नहीं हूँ, एक तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ बिना उद्धार किए, ठीक है ना। तो अब सदगुरु का काम वही है, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है और जिसको पकड़ते हैं बिना उद्धार किए छोड़ते नहीं। चिल्लाते रहो, हमारा घरवा है, हमारा दुअरवा है, हमारा कुछ नहीं, चिल्लाते रहो।